नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग बौद्धिक क्षमता के साथ जो सीखने की जरूरत है और जो समझने के गुण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में चरित्र विज्ञान का उदय हुआ है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन से विज्ञान का उदय हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? चरित्र विज्ञान का, जो कई प्रकार के तरीकों में विकलांगता के क्षेत्र में हुए बदलावों को प्रतिबिंबित करता है। अब जो चरित्र विज्ञान है वो कई प्रकार के जो विकलांगता के क्षेत्र हैं उनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, जो बदलाव हुए, उनको ये क्या करता है, इंगित करता है या फिर उनको बताता है कि इन सारे तरीकों से बदलाव हुआ है, उनको एक बिंदु के रूप में प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार मनोविज्ञान के व्यापक क्षेत्र में विकलांगता के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी आधारित प्रारूप में बदलाव होना, जो विकलांगता की कार्य करने की क्षमता को पहचान करके उसमें बदलाव लाना है। अब जो विकलांगता के क्षेत्र में जितनी भी जो भी कमी है उसको पहचान कर हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। मजबूत आधारित दृष्टिकोण के लिए जो ये पहचानते हैं कि विकलांग लोगों के पास व्यक्तित्व आधारित क्षमताएं होती है जिन्हें समझने की आवश्यकता होती है और किसी भी योजना का समर्थन करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और हर व्यक्ति को अपने मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो जो भी विकलांग बालक हो तो उसको भी मार्गदर्शन की जरूरत, उसको हम कुछ बताएंगे नहीं तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमें विकलांग व्यक्ति को जो भी है उसको समझाने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए विकलांग शिक्षा अधिकार अधिनियम 2004 में विशेष रूप से कहता है कि 16 वर्ष व उससे अधिक आयु के युवकों की विद्यालय के अंतर्गत व्यस्त जीवन के संक्रमण का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाने वाली संक्रमण सेवाओं को बालकों की ताकत तथा उनकी रुचियों को ध्यान में रख उन्हें हर प्रकार की सेवाओं से परिपूर्ण करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं हैं उनकी रुचियों को, उनके जो भी उनको पसंद है नापसंद, उन सब की उन्हें सेवाएं दी जानी चाहिए। अनुसंधान के बढ़ने निकाय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि विकलांगता वाले युवाओं में उनकी ताकत व मजबूती के अनुसार उनसे किसी भी प्रकार के कौशलों का विकास करना चाहिए जो स्वयं संक्रमण की सक्रिय को रोक सके। इसी प्रकार अनुसंधानकर्ताओं ने दबाव देकर कहा है कि विकलांग वयस्कों के लिए समर्थन व व्यक्तिगत समर्थन से मजबूत लक्ष्य के साथ संचालित किया जाना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो भी हमें योजनाएं बनाई गई उनको इस तरह से मजबूत करना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए जिसकी वजह से वह प्रत्येक विकलांग व्यक्ति के काम आ सके। सामान्य आबादी के अनुसंधानकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है कि लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में चरित्र शक्तियों का उपयोग कई प्रकार की सकारात्मक सोच और परिणाम के साथ जोड़ रखा है। अर्थात किसी व्यक्ति की चरित्र शक्तियों को समझना ही उनकी बाधाओं को दूर करता है। चरित्र शक्तियों को समझने के बाद उनका समर्थन करने के लिए हमें एक समूह साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग लोगों को उनके चरित्र की मजबूती को समझने और चरित्र शक्तियों को शैक्षणिक गतिविधियों में विकसित करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही है, बाकी वाला हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।